Yes, बेटा. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Sit down. Thank you, ma'am. यस बेटा, आप मुझसे मिलना चाह रही थी. Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम है आपको? स्कूल के बारे में. अच्छा, स्कूल के बारे में बात करनी है. अच्छा, क्या बात है? स्कूल तो ठीक है ना? हाँ, स्कूल ठीक है. अच्छा, यहाँ की टीचर भी ठीक है? हाँ. अच्छी लगती है टीचर? हाँ. ओके. तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? हिंदी और इंग्लिश. हिंदी इंग्लिश है. और भी तो सब्जेक्ट होंगे आपके? हिंदी इंग्लिश और? SST, साइंस, जीके, मैथ्स. अच्छा, तो आपके नंबर सभी में अच्छे आते हैं? हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा आते हैं. हिंदी और इंग्लिश में. ओके. तो हिंदी इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? किस सब्जेक्ट में? साइंस और मैथ्स में. साइंस और मैथ्स में प्रॉब्लम. हाँ. अच्छा, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है साइंस और मैथ में? मतलब आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? साइंस में मैम जैसे बीच बीच से क्वेश्चन आंसर्स देती हैं तो वो नहीं समझ में आते हैं. हम एक लाइन से याद करते हैं ना तो उसका. अच्छा, बीच बीच में से मैम भी देती है. कोई बात नहीं, मैम बीच में से देती है तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है बेटा, है ना? कि यदि आपको बीच में से वो आंसर करती हैं तो ये अच्छी चीज़ है. आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप सोच रही हैं कि आंसर देती हैं तो वो आंसर आप दे नहीं पाती, उसमें रिटर्न नहीं लिख पाती है ना, ये प्रॉब्लम है. तो ये आपके लिए क्या करना चाहिए कि आपको एक स्टोरी की तरह उसको रीड करना चाहिए. चैप्टर को जब आप स्टोरी समझेंगी, एक कहानी की तरह उसको पढ़ेंगी, तो वो आपको पूरी कहानी एक लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी. तो बीच में से यदि कोई भी आपसे उसमें से क्वेश्चंस करेगा तो आप इजी तरीके से उस क्वेश्चंस को आप समझेंगी और आप उसका आंसर दे सकेंगी, है ना? अब आपका मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स में ये मल्टीप्लाई और ये डिवीज़न. अच्छा, ये इसमें आपको प्रॉब्लम होती है. हाँ. तो जब प्रॉब्लम होती है तो मैम तो आपको पढ़ाती ही है क्लास में. हाँ. तो उधर क्या फिर आपको प्रॉब्लम होती है? मतलब जब मैम पढ़ाती है तो क्या समझ में नहीं आता है? नहीं. समझ में नहीं आता है. अच्छा, तो फिर आपने सेकंड टाइम आप मैम से पूछती हैं या नहीं? हाँ, जो फ्री पीरियड होता है फिर मैम के पास जाती हूँ, पूछती हूँ. फ्री पीरियड में. हाँ. ओके. तो मैम आपको बताती हैं या मतलब क्या कहती हैं, अच्छे से बता देती हैं कि डांट देती हैं? अच्छे से बताती हैं. अच्छे से बताती हैं. तब तो आपको समझ में आ जाता होगा. आता है लेकिन घर जाके फिर से भूल जाते हैं. अच्छा, घर जाके फिर से भूल जाती हो. हाँ. ओके, ठीक है. तो आप घर पे फिर जब प्रैक्टिस करती हो तो वहाँ पे आपको फिर आता नहीं है ना? हाँ. कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि बिल्कुल पूरा ही नहीं आता है? कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं. कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं. तो आप सेकेंड डे आके फिर से मैम से एक बार पूछा करिए. हाँ, पूछते हैं. पूछती हो? अच्छा, आपकी जो फ्रेंड हैं उनको भी समझ में नहीं आता है क्या जब मैम पढ़ाती है, कि आपको ही समझ में नहीं आता है? कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको समझ में आता है, कुछ नहीं हमारी तरह हैं उनको समझ में भी नहीं आता है. अच्छा, जो आपकी तरह हैं उनको समझ में नहीं आता है. हाँ. और कुछ फ्रेंड्स को समझ में आता है. हाँ. आपको क्या लगता है कि मतलब आप जो मैथ आप नहीं लगा पा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मुझे मैथ आएगी या नहीं आएगी, ऐसा कुछ फील होता है क्या? हाँ. आपने ये सेट कर रखा है, आपके माइंड में ये सेट है कि हमें ये मैथ हम नहीं लगा पाएंगे, हाँ. ऐसा कुछ है? ओके. लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, आप अपने माइंड से ये सब चीज़ें निकाल दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे. बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो. जब अच्छा सोचोगी नहीं हम ये चीज़ कर लेंगे, है ना? और आप जैसे आपने कहा कि जैसे क्वेश्चन आंसर है आप इजी तरीके से लर्न करती हो, जैसे इंग्लिश के आप लर्न कर सकती हो, तो आप साइंस के भी तो लर्न कर सकती हो, है ना? और साइंस के क्वेश्चन आंसर में लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, वो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, इस वजह से. अच्छा, बड़े क्वेश्चन आंसर, उसकी वजह से क्या डर जाती हो देख के? हाँ, कि इतना नहीं याद हो पाएगा. अच्छा, कि मतलब इतना बड़ा है मैं इसमें से याद नहीं होगा. ओके. तो इसके लिए फिर क्या करती हो, कोई प्रयास करती हो कि मैं कैसे लर्न करूँ? फिर याद ही नहीं होता है तो याद नहीं होता तो फिर क्या करती हो, उसको छोड़ देती हो? मैम से पूछती हूँ, लेकिन मैम बोलती है कि मैम से बोलती हूँ कि छोटे क्वेश्चन आंसर्स में लिखाया करिए, तो मैम बोलती हैं इतने बड़े हैं क्वेश्चन आंसर्स. अच्छा, बड़े ही हैं क्वेश्चन आंसर, छोटे नहीं हो सकते. हाँ. ओके. चलिए, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ. जैसे कि आपको बड़ा क्वेश्चन है, आप उसको पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा कि बड़े साइज़ का है, बड़ा है, तो आप उसको एक काम किया करिए कि पहले तो दिमाग से हटा दीजिए कि ये बड़ा है. ओके.
सेकंड चीज़, आप उसको कई भागों में डिवाइड कर दीजिए, है ना। आधा आधा उसको आप जब तोड़ के याद करेंगी कि आपने एक लाइन याद की, फिर दूसरी लाइन याद की, फिर तीसरी लाइन याद की, इस तरह से आप याद करेंगी तो वो बड़ा क्वेश्चन भी आपको छोटा लगने लगेगा। और एक बार आप उसको लिख के भी देखिए, है ना। जब लिख लिख के क्या होता है कि चीज़ें याद नहीं होती तो हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, तो क्या होता है, लिखने से हमको चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं कि नहीं। बस हम लोग को बस वही प्रैक्टिस करना है कि हमें याद करने के कई तरीके भी होते हैं, तो इन तरीकों को आप यूज़ करिएगा तो आपको याद होगा, है ना। और क्या प्रॉब्लम आती है आपको, कुछ सब कोई और कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है? नो। अच्छा, और स्कूल से आप घर जाती हैं तब आपका कितने घंटे आप पढ़ाई के लिए देती हैं? 2 घंटे। 2 घंटे। तो 2 घंटे में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ती हैं? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी। अच्छा, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें तो अच्छे मार्क्स आते हैं आपके। हाँ। ठीक है, तो आप लेकिन जो जो वीक सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स, तो उसके लिए फिर आप कितना टाइम देती हैं? वो अगर उसी दिन हो जाता तो ठीक है, वरना तो नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे। लेकिन बेटा कोशिश किया करिए कि जैसे अब ये दोनों सब्जेक्ट आपके तैयार हैं, हम ये नहीं कहते एक बार इसको भी रिवाइज करो, लेकिन मैथ और साइंस पर भी फोकस करिए, उसको उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करिए कि भाई हमें ये चीज़ हमारी वीक है, तो इसको हमें इस वीक जो हो रहा है उसको हमें वीक नहीं होने देना है, ठीक है। और जो चीज़ भी समझ में नहीं आता है आप क्लास में पूछिए, टीचर से पूछिए, साथ में अपनी फ्रेंड्स ऐसी बनाइए कि उन फ्रेंड्स के साथ आप बैठोगी उठोगी तो उनसे आप अच्छे से, मतलब कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप पूछ सकोगे कि मैम आप हमें ये बता दीजिए, आपस में आप फ्रेंड्स हो तो एक दूसरे को बताते हैं या नहीं, तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, है ना। अच्छे दोस्तों के साथ संगत रखिए, और जो चीज़ नहीं आती है आप बेझिझक, डरना नहीं है, टीचर से डरना नहीं है, टीचर आपको डरवाएंगे भी नहीं, आप जितनी बार पूछोगी वो उतनी बार बताएंगे, और किसी भी चीज़ से भागना नहीं है, ओके। हर सब्जेक्ट बहुत इजी होता है, जब आप पढ़ने लगोगी नंबर अच्छे आने लगेंगे तो आप खुद ही आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू, वेलकम।